हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डार्क वेब का बारे में जाने गए। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब एक पार्ट ऑफ इंटरनेट है जहां एन्क्रिप्टेड, अनोनिमस एंड ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड का हब है, जहां जना के लिए हमको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक टोर ब्राउजर लगते हैं एक्सेस करने के लिए। हमने सुना होगा कि डार्क वेब क्रिमिनल्स यूज करते हैं, मगर ये सच नहीं है। डार्क वेब स्पेस का एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और विसल ब्लोअर भी करते हैं। और डार्क वेबसाइट इलीगल एक्टिविटीज नहीं होता है, लाइक फोरम्स, बुक क्लब्स और इवन ऑनलाइन चेस गेम भी होता है। ये डार्क वेब सब इलीगल मार्केट प्लेस है, जैसे ड्रग्स, वेपन्स और काउंटरफिट आइटम बेची जाती है। आज हम 2030 क्रैकडाउन हुआ जेनेसिस मार्केट के बारे में जानेगा। ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन का डिटेल्ड बारे में जानेगा। रिसेंट क्रैकडाउन में हुआ सबसे नोटिसेबल जेनेसिस मार्केट का था, जहां चुराई गई जाया क्रेडेंशियल्स, लॉगिन इंफॉर्मेशन, ब्राउजर फिंगरप्रिंट्स और दूसरे पर्सनल डेटा सेल करते थे। अप्रैल 2023 में ऑपरेशन स्पेक्टोर हुआ था, जहां FBI और यूरोपोल का कोलैबोरेशन लीड किया था, जहां कई डार्क वेब का टारगेट किया थे, जिसमें जेनेसिस मार्केट शामिल था। दुनिया भर में 100 से ज्यादा अरेस्ट्स हुआ था, इंक्लूडिंग US, यूरोप और दूसरे रीजन्स में हुआ थे। आयो हम जन लेता है कि जेनेसिस मार्केट कम करता थे। ये मार्केट प्लेस 2008 से ऑपरेट हो रहा थे और यहाँ बॉट्स बिकते थे। बॉट्स का मतलब यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या ऑटोमेटेड टूल्स से है, जो जेनेसिस मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूज होते थे। यहाँ बॉट्स अन बंडल्स ऑफ स्टोलन डेटा को रेफर करते हैं, जो बायर्स को मिलते थे। इन बॉट्स में लॉगिन्स, पासवर्ड्स, कुकीज, IP एड्रेसेस और ब्राउजर फिंगरप्रिंट्स जैसे इंफॉर्मेशन होती थी, जो किसी विक्टिम की ऑनलाइन आइडेंटिटी को कॉपी करने में मदद करती थी। फ्रॉडस्टर्स इन बॉट्स का यूज करके विक्टिम के डिवाइस को रेप्लिकेट कर सकते थे, जिससे वो इजीली किसी के अकाउंट में बिना पकड़े जाए एक्सेस कर पाते थे। ये क्रैकडाउन मल्टी एजेंसी ऑपरेट किया था, जिसमें FBI, यूरोपोल और UK, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स जैसे देशों का अथॉरिटीज शामिल थे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने डार्क वेब ऑपरेशन से कीवो को इंडिविजुअल्स पर रेड करी और सर्वर को सीज किया और की को अरेस्ट किया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने साइबर एक्सपोर्ट और अंडरकवर ऑपरेशंस का मिक्स यूज करके जेनेसिस मार्केट में घुसपैठ किया। कस्टमर्स के रूप में एजेंट्स ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर किया और कुछ केसेस में अकाउंट्स को टेक ओवर कर लिया, जो प्लेटफॉर्म को आंधर से डिसमेंटल करने में मददगार साबित हुआ। एजेंसीज ने वेबसाइट को कंट्रोल में लेकर साइट पर नोटिस पोस्ट किया कि यह लॉ एनफोर्समेंट ने सीज कर लिया है। जेनेसिस मार्केट के अलावा ऑपरेशन स्पेक्टोर के अंडर दूसरे डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स को भी डिसरप्ट किया, जिससे साइबर क्रिमिनल्स को एक क्लियर मैसेज गया। जेनेसिस का शटडाउन डार्क वेब में एक मेजर प्लेयर के हटने के झटके जैसे था, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टोलन क्रेडेंशियल्स का एक बड़ा सोर्स था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जेनेसिस के जाने से टेम्परेरी तो साइबर क्रिमिनल्स के लिए स्टोलन आइडेंटिटीज और लॉगिन्स को एक्सेस करना मुश्किल होगा, लेकिन उम्मीद है कि दूसरे मार्केट्स टाइम के साथ ये गैप्स फिल कर देंगे। FBI और यूरोपोल का जेनेसिस मार्केट को इन्फिल्ट्रेट और टेक डाउन करना एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स को साइबर टैक्टिक्स से शट डाउन करने में और ज्यादा प्रोफिशिएंट होती जा रही हैं। ऐसे ऑपरेशन सिग्नल देते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट इलीगल एक्टिविटीज को ट्रैक और शट डाउन करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। भले ही डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसीज एनोनिमिटी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स और कंपनीज के लिए, जेनेसिस मार्केट केस इस बात पर जोर देता है कि स्ट्रॉन्ग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें और डेटा ब्रीचेस के लिए मॉनिटर करें, क्योंकि स्टोलन क्रेडेंशियल्स अभी भी एक मेजर वल्नरेबिलिटी है। इस ऑपरेशन में जो लोग अरेस्ट हुए, उनमें से काफी हाई लेवल साइबर क्राइम एक्टिविटीज जैसे हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। ये क्रैकडाउन काफी बड़े लीगल बैटल्स को जन्म दे सकता है, जहां गवर्नमेंट्स इन इलीगल एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार लोगों को इंसाफ के कटघारे में लाना चाहेंगी। FBI की ये एफर्ट्स डार्क वेब मार्केट्स पर एक बड़ा क्रैकडाउन का हिस्सा है, जो इलीगल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग और हैकिंग को फैसिलिटेट करने में शामिल है। ये ऑपरेशन आने वाले टाइम में लॉ एनफोर्समेंट के नए टैक्टिक्स का एक केस स्टडी बनेगा, जो डार्क वेब क्राइम से लड़ने में यूज होंगे। Like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. Goodbye.